नमस्कार। आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक कहानी जो बहुत पहले मैंने लिखी थी। शीर्षक है इसका बोनसाई। ईशा की उम्र थी तब कोई 19-20 बरस, जब उसने धरती से उखाड़कर बरगद का एक छोटा सा पौधा गमले में लगाया था और सोचा था कि इसका बोनसाई बनाऊंगी। बोनसाई यानी कि वैसा पौधा जिसकी की जड़ें मोटी हों, ऊपर फल लटकते हों और वो किसी प्रदर्शनी में लगाया जा सके। दरअसल उसे पौधों का बहुत शौक था और पौधों की प्रदर्शनियां देखना भी उसका एक शगल था। लेकिन कुछ ही बरसों बाद उसकी शादी हो गई। शादी होकर जब वो ससुराल आई तो यहाँ आकर पौधों का शौक और भी बढ़ गया। लेकिन वो ससुराल में मायके से अपना पौधा लाना नहीं भूली, बरगद का, उसे सुंदर बोनसाई जो बनाना था। समय बीतता गया और फिर समय के साथ साथ ईशा ने अपने बेटे को जन्म दिया और बाद में बिटिया उसके जीवन में आ गई। जैसे ही 2 बच्चे उसके जीवन में आए तो पौधों के प्रति जो प्रेम था उसे लगने लगा कि कहीं वो निग्लेक्ट तो नहीं कर रही है। इसलिए उसने एक माली रख लिया। अब वो अपने बच्चों पर तो पूरा ध्यान देती, लेकिन साथ ही साथ माली से कहती, माली भैया इस पौधे को ऐसे लगाओ, उसको ऐसे लगाओ। उसके पास क्रोटन्स थे, कोलियस थे, रंग बिरंगे फूल थे, लेकिन उसी में एक पौधा जो बरगद का था, न जाने क्यों उसे सालता रहता था, क्योंकि वो आज तक उसे वैसा नहीं बना पाई थी जैसा कि बनाना चाहती थी। मोटी जड़ों वाला, ऊपर से छोटे छोटे, जिसमें बरगद के फल आ रहे हों। माली भैया इसका खास ख्याल रखा करिए। जैसे ही बारिश आती है ना, इसका मोटा तना काट दिया करिए और इसकी मिट्टी आपको बलुई ही रखनी है। वो बरगद के पेड़ पर विशेष ध्यान दिया करती थी। तेजस बाहर पढ़ने चला गया, उसका बेटा, और बिटिया तेजसी भी अब घर से ज़्यादातर बाहर ही रहती है। उस दिन ईशा और उसके पति प्रत्युष दोनों बैठकर पुराने एल्बम्स देख रहे थे कि अचानक प्रत्युष के हाथ में ईशा का एक लेटर आ गया। वो जोर जोर से हंसने लगे। ईशा ने कहा, क्यों हंस रहे हो? वो बोले, देखो ये तुम्हारा लिखा हुआ पहला पत्र है और इस पत्र में हमारी नई नवेली दुल्हन ने एक बार भी नहीं लिखा है कि मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। खाली इसमें तुमने मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि बोनसाई को कैसे संभाला जाए, बाकी पौधों को कैसे संभाला जाए। तो इसमें क्या हो गया? अगर कोई लड़की अपने पौधों का इतना ख्याल रख सकती है तो वो अपने परिवार का कितना ख्याल रखती होगी? ईशा ने तुनकते हुए कहा। प्रत्युष ने कहा, बातें मत बनाओ, बहुत अच्छा लगता मुझे अगर लिख देती कि तुम मुझे मिस कर रही हो। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अरे ये क्या? ईशा ने देखा कि तेजस की ड्राइंग का एक पेज पड़ा था जिस पे तेजस ने वही बरगद का पेड़ बना रखा था गमले में। चाय पियोगे? ईशा ने अचानक कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, नेकी और पूछ। ईशा जैसे ही किचन से बालकनी की तरफ बढ़ी कि उसने देखा बाहर बारिश हो रही है और सारे पौधों के बीच में बरगद के पेड़ से खून सा निकल रहा है। ये क्या हुआ? पेड़ में से कैसे खून निकल रहा है? वो चाय बनाना भूलकर दौड़कर नीचे आई और बरगद के गमले को उठाकर छाती से लगा लिया। दरअसल रोली और कुमकुम से बहा हुआ पानी रक्त का सा आभास दे रहा था। ईशा ने कहा, ओह कितनी बड़ी भूल हो गई मुझसे। सारी जिंदगी मैं इसी वृक्ष की पूजा करती रही, वट सावित्री का व्रत रखती रही, और जब सावन का महीना आया तो इसकी मोटी टहनी को काट कर मैंने इसे गमले में कैद कर दिया। नहीं, इसका तो मुझे प्रायश्चित करना होगा। वह तुरंत घर के अंदर आई और अपना पर्स लेकर बाहर बागीचे की तरफ चली गई। माली भैया, इसको जरा आप सड़क के उस पार लगा दीजिए और ये लीजिए 500 रुपये। आप इस वृक्ष का ज़्यादा ख्याल रखिएगा क्योंकि ये कई सालों के बाद ज़मीन में पहुंचा है। जब वो माली अचानक से उसका मुंह देखने लगा कि कैसे हैरानी की बातें कर रही हैं, पर ईशा
के आंसू थमते न थे। वो जब वापस लौटी, बारिश तब भी हो रही थी, लेकिन अब उसकी साड़ी पर से रोली और कुमकुम के दाग हट चुके थे और वो शांत थी। न जाने क्यों घर की ओर उसने रास्ता नहीं किया। वो एक लंबा चक्कर लगाने निकल गई और बाहर खुला आसमान अपनी बाहें फैलाए हुए था। मन ही मन वो सोच रही थी, बस उस दिन का इंतज़ार है जब ये बोनसाई बरगद का वृक्ष बनेगा और लोग यहाँ वट सावित्री की पूजा करने आएंगे। बस इतनी सी थी मेरी कहानी। आप बताइएगा आपको कैसी लगी। धन्यवाद।